तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि फोर्थ ग्रेड का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा, प्रोविजन लिस्ट कब तक आएगी और पीएच कैटेगरी जो कैंडिडेट है उनका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अभी जो है वीडियो का रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया। वीडियो के रिजल्ट को आने में अभी और टाइम लगेगा क्योंकि उसमें 200 जो ऐसे जन हैं जिनको प्रोविजनल लिस्ट में डाला गया था और उनका प्रोविजनल क्लियर नहीं हो पाया अभी तक। वीडियो परिणाम का मैंने पहले ही बताया था, लगभग 200 बच्चे के आसपास इसमें प्रोविजनल थे। पीएच कैटेगरी के बच्चे क्लियर नहीं होते प्रोविजनल से, इनका रिजल्ट निकालना उचित नहीं होगा। दूसरा, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में भी यही मुद्दा है कि लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं उनका फाइनल रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हो पाया। यूनिवर्सिटी जहाँ से काफ़ी सारे बच्चों ने वो डिग्री ली थी लाइब्रेरियन वाली, उसकी जांच चल रही है और जैसे ही उसकी जांच पूरी हो जाएगी और हमको उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी और वो बच्चे पात्र या अपात्र जो घोषित किए जाएंगे, उसके बाद हम उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। उसके भी कहीं ना कहीं रीजन है जिसकी वजह से उनका रिजल्ट जो है अभी तक अटका पड़ा हुआ है। तो इन दोनों के जो विद्यार्थी हैं अभी तक कमेंट कर रहे हैं, आलोक राज जी उनको बार बार टेक करके बोल रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब तक घोषित होगा। तो इसके बारे में आलोक राज जी ने अभी तक कोई स्पष्ट बात नहीं बताई है, लेकिन ये बताया कि अभी तक जो है प्रोविजन लिस्ट की वजह से उनका रिजल्ट अटका हुआ है। इसी तरह फोर्थ ग्रेड में के अंदर भी जो है रिजल्ट रुक सकता है। रिजल्ट के रुकने के बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसा कि प्रोविजन लिस्ट होती है वो क्लियर नहीं हो पाती है। प्रोविजन लिस्ट में जो होता है उन सभी कैंडिडेट को ऐड किया जाता है जिनके कोई ना कोई डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से उनको प्रोविजनल किया जाता है। डॉक्यूमेंट की कमी कुछ भी हो सकती है, जैसे जाति प्रमाण पत्र हो सकता है, मूल निवास प्रमाण पत्र हो सकता है, आपके 10th की मार्कशीट, आपके 12th की मार्कशीट, या और भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो भर्ती में जरूरी चाहिए होता है लेकिन आपने नहीं बनवाया या आपके पास बना हुआ था तो पुराना बना हुआ था, जिसकी वजह से आपको प्रोविजनल किया जाता है। आपको फिर जो होता है एक टाइम दिया जाता है कि इस टाइम के अंदर आप वापस आइए और अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन फिर से करवाइए। प्रोविजनल कैंडिडेट जो होते हैं उनको एक समय और स्थान वापस दे दिया जाता है कि यहाँ पर आकर आपको आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना है और आपको जो है फिर प्रोविजनल के बाद वापस पात्र की सूची में या अपात्र की सूची में ऐड किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की जो भर्ती हुई थी उसका रिजल्ट भी अभी तक घोषित नहीं हुआ है। उसके अलावा वीडियो का जो है रिजल्ट है वो भी अभी तक घोषित नहीं हुआ। घोषित नहीं होने का कारण ये प्रोविजनल लिस्ट ही होती है। प्रोविजनल लिस्ट में जो भी कैंडिडेट होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो रिजल्ट जो है घोषित नहीं हो पाता। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे फोर्थ ग्रेड वैकेंसी बहुत बड़ी है, उसके अंदर भी है बहुत सारे स्टूडेंट का जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उनसे भी बहुत सारे जो प्रोविजन निकलेंगे। प्रोविजन निकलेंगे तो उस प्रोविजन लिस्ट को क्लियर होने में टाइम लगेगा, प्रोविजन लिस्ट क्लियर होने में टाइम लगेगा तो रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। उसकी वजह से रिजल्ट जो है बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। और उसके अलावा जो पीएच कैटेगरी जो कैंडिडेट है उनका अभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन चल रहा है, यानी कि उनका जो सर्टिफिकेट होता है उसका वेरिफिकेशन फिर से चल रहा है, जिसकी वजह से हर मंडल के ऊपर जो है, कुछ मंडल के ऊपर तो चल रहा है, कुछ मंडल के ऊपर जो है अभी तक चलना भी बाकी है। पीएच कैटेगरी कैंडिडेट है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो होता है उनके सर्टिफिकेट का जो वेरिफिकेशन है बहुत ही स्लो रेट से हो रहा है। अगर इसी स्लो रेट से होता रहा तो 3 से 6 महीने का समय जो है उनके कैंडिडेट है उनका सर्टिफिकेट का जो वेरिफिकेशन है उसमें होने में टाइम लग जाएगा। तो आलोक राज जी ने भी उसके बारे में ये बताया कि अभी जो पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट है उनकी वजह से रिजल्ट जो वो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। और जो कैंडिडेट्स पीएच कैटेगरी वाले हैं और जो स्पोर्ट्समैन हैं, इन दो कैटेगरी में काफ़ी टाइम लगता है। तो हमने प्रयास किया था, हमने विभाग को बताया था कि आप जितना हो सके पहले इनको प्रायोरिटी दें, ताकि ये लोग शुरुआत से इनकी जब जांच शुरू हो जाएगी तो टाइम कम लगेगा। तो मेरी माने तो अभी 6 महीने तक का टाइम लग जाएगा अगर ऐसे ही पूरी प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि जो पेज कैटेगरी जो कैंडिडेट है उनको पर डे के हिसाब से 10 या 15 ही बुलाया जा रहा है, जबकि उनकी संख्या जो है 1900 है, कहीं पर 1500 है, कहीं पर 2000 है। तो कम से कम उनकी संख्या को 50 के लगभग तो किया जाना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो कंप्लीट हो सके और दूसरे जो सामान्य कैंडिडेट है उनका भी रिजल्ट इनके साथ घोषित हो सके। अगर इन दोनों का जो रिजल्ट है अलग अलग घोषित होता है, यानी कि अलग अलग आता है, पीएच कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनका रिजल्ट बाद में आता है और नॉर्मल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनका रिजल्ट पहले आता है, तो जरूर रिजल्ट जल्दी आ सकता है। बाकी रिजल्ट जल्दी आने की कोई संभावना ही नहीं है। क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। उल्टे सीधे क्वेश्चन करोगे तो उल्टे सीधे ही जवाब मिलेंगे फिर, और सही क्वेश्चन करोगे तो सही जवाब मिलेगा।